हेलो एवरीवन। आज के इस हम लेक्चर में मैथमेटिकल टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ये मैथमेटिकल टूल्स जो बेसिकली जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स आईआईटी जेई और नीट और 11 12 और सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में काफ़ी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे दिनों से कुछ दिनों से मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप एक मैथमेटिकल टूल्स और मैथमेटिकल फिजिक्स पे एक लेक्चर बना दीजिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है केमिस्ट्री और मैथ फिजिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो बेसिकली जो नीट के बच्चे हैं इससे काफ़ी सफ़र करते हैं, या जो बायोलॉजी लेकर साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स, राइट। ये टूल्स मतलब क्या हुआ है, सपोज जैसे डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। जैसे मान लो सब्जी काटनी है तो मुझे चाकू चाहिए नहीं चाहिए, जैसे कुछ हम रिंच वगैरह का भी यूज करते हैं नट बोल्ट को टाइट और लूज करने के लिए। उसी तरह फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको बेसिक मैथ्स की जरूरत है, राइट। ये बेसिक मैथ्स क्या क्या है पहले हम इसका डिटेलिंग कर लेते हैं। डिटेलिंग मतलब कौन कौन से टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा फंक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट में हम स्टडी कर लेंगे आपको ट्रिगोनोमेट्री, राइट, ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इसी में हम डबल डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम कर लेंगे लॉगरिथम, लॉगरिथम। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इंटीग्रेशन, और इसमें हम एरिया अंडर कर्व भी देखेंगे, क्योंकि ये हमारे काइनेमेटिक्स और बेसिकली जो फिजिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने में काफी हेल्प करेगा। एरिया अंडर कर्व ये क्या रिप्रेजेंट करता है फिजिकली वो हम देखेंगे, और इंटीग्रेशन में भी हम देखेंगे कि डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम अमित कुमार हुआ। मैं लास्ट 6 ईयर से आईआईटी जेई और नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे बच्चे आजकल आईआईटी से दिल्ली में भी है, हैदराबाद में है, मुंबई में भी है, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो एमबीबीएस की भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, और जो पहले एआईपीएमटी की भी एग्जाम होते थे उस समय भी बहुत हमारे 2-3 बच्चे जो थे अभी मेरठ में और आपको आगरा के मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस की पढ़ाई ऑलरेडी वो अपना कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। क्योंकि इनिशियल से ही जब से मैंने अपने आईआईटी एमटेक आईआईटी बॉम्बे से की तभी से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें मेरी शुरू से ही दिलचस्पी थी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये मैथमेटिकल टूल्स तो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, बेसिक प्रॉब्लम्स भी करेंगे। इसके रिलेटेड मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, जो असाइनमेंट आपके प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है फिजिक्स के प्रॉब्लम को और केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सोल्व करना। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके मैं आंसर की भी दे दूंगा, और जो वहां से आप इजिली एक्सेस कर सकते हैं और आप अपना प्रैक्टिस को परफेक्शन ला सकते हैं, मतलब मैथमेटिकली, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली जब तक आपको मैथमेटिकल मैथ्स की प्रॉब्लम्स करने नहीं आएगा तो फिजिक्स के प्रॉब्लम को करने में काफी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, और हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करूंगा, जो एडवांस जेई एडवांस के लिए अलग से होगा, और जेई मेन और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए अलग से पीडीएफ होंगे। और ये पीडीएफ मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा यहाँ पे। जो जहाँ तक सीबीएसई और स्टेट बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन होगा, जहाँ पे मैं जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है या जो बोर्ड्स में पिछले 20 ईयर्स में आ गए हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो हमारे 3 अलग अलग सेक्शन होगा। एक तो जेई एडवांस के लिए है, हर एक
सेक्शन से रिलेटेड मैं पीडीएफ आपको दूंगा, आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं कंप्लीट यहाँ पे सोल्यूशन देने वाला हूँ और कंप्लीट डिस्कशन करूंगा काफी डिटेल में, ठीक है। तो आप रेगुलरली वीडियो को वॉच करते रहिए। आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब तो फंक्शन क्या है पहले ये देखते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट टॉपिक हुआ यहाँ पे फंक्शन। तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेलिंग नहीं करूंगा क्योंकि जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको काफी डिटेल में ये सब चीजें पढ़नी है, बट हमको जस्ट फिजिक्स के प्रॉब्लम को सोल्व करना है क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम जहां तक मैं फंसू, मतलब कोई चांस ही नहीं रहे कि मैं वहां पे फंसू, ठीक है। इतना मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं ए टू जेड जो कंसेप्ट है मैथ से रिलेटेड वो मैं सब डिस्कस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। और आपको मैं जो पीडीएफ दूंगा उसको जरूर आप डाउनलोड कीजिए और उसको सोल्व कीजिए। मैं आंसर की भी दूंगा, डिस्कशन भी कराऊंगा। तो पहले आप सोल्व कीजिए, फिर मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा सॉल्यूशन का तो आप उसे चेक कर सकते हैं। जहाँ जो प्रॉब्लम्स आपसे नहीं बने होंगे उसको आप फिर से सोल्यूशन देखकर उसको समझकर फिर से रीअटेम्प्ट लीजिए खुद से। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करनी है सोल्यूशन, इससे अल्टीमेटली आपको फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो तो मैं यहाँ पे फंक्शन के बारे में बोल रहा था कि व्हाट इज द फंक्शन। तो सपोज मैं एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। जैसे y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप x को चेंज करेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, y जो है यहाँ पे x का फंक्शन है। y क्या है, x का फंक्शन है। तो जो मैथ्स में इसमें हमको क्या बोल देते हैं, x इज इंडिपेंडेंट और y इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, राइट। जैसे सपोज मैंने एक फंक्शन दे दिया y, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो फंक्शन को अगर डिफाइन करना चाहते हैं, ये वेरिएबल्स इन विच वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इक्वेशन इन विच वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द फंक्शन। यहाँ x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए थोड़ा हाई फाई हो रहा है तो x को यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो x जैसे सपोज हमको fx का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, तो इसको आप रीड कैसे करेंगे, y इज फंक्शन ऑफ x। जैसे x का आप वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है। 2 पुट करके देखिए यहाँ पे, ये हो गया 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 इंटू 2 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 3, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, राइट। तो इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 2 पे कितना आ गया 11, राइट। कोई पूछेगा कि सपोज मैं आपके काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम लेता हूँ, सपोज कहीं पे दे रखा है x इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 3 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। सपोज पूछ रहा है कि बताओ कि पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है, जो पोजीशन है, वो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कितना है, ठीक है। तो यहाँ x किस पे डिपेंड कर रहा है, x जो डिपेंड कर रहा है हमारे t पे, ठीक है। x जो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे t पे, तो t के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपका x का एक अलग वैल्यू होगा। हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए x की एक अलग वैल्यू होगी, राइट। सपोज मैं यहाँ पूछूं, आप t का वैल्यू निकालिए एट x, y का वैल्यू निकालिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू यहाँ पे निकालना है t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो जस्ट आपको पुट करना है यहाँ पे t स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 5, कितना हो गया ये 4 प्लस 4 प्लस 5, तो 8 प्लस 5 30,
सपोज एक्स का यूनिट मीटर है तो मीटर लिख देंगे यहाँ पे। मतलब पार्टिकल का जो पोजीशन होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 3 मीटर पे होगा। इसको आपको दिखाना है ग्राफिकली तो कैसे दिखाएंगे, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अच्छा ये बताइए इसमें t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, t इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे आप तो t 0 0 प्लस 5 मीटर पे, राइट। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे है 13 मीटर पे। t इक्वल टू t, ये मेरा x 2 सेकेंड में मैं पार्टिकल का पोजीशन निकाला हूँ 13 मीटर, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन हमने निकाला है 13 मीटर। इसको आप कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पार्टिकल जो है x इक्वल टू हमारा 5 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन है जो 13 मीटर है, ठीक है। तो अगर एक्सेस पे बात पूछेगा कि अलग अलग पोजीशंस के लिए पार्टिकल का अलग अलग टाइम के लिए पार्टिकल का पोजीशन बताइए, ठीक है। तो फंक्शन का मोटा मोटी वैल्यू आपको आई थिंक अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझ में आ गया कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग जैसे यहाँ पे हमने टी के अलग अलग वैल्यू के लिए एक एक्स की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस मतलब टी एक्स जो है डिपेंडेंट है टी पे, टी के अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स की अलग अलग वैल्यू मिलेगी, इसी को हम फंक्शन बोलते हैं। जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे आपको दे देगा वेलोसिटी इक्वल टू 5t² प्लस -9, सपोज पूछेगा कि पार्टिकल का वेलोसिटी बताओ t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ जस्ट t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दीजिए आप, 5 इंटू 1² माइनस ऑफ 9, 5 माइनस 9 विल बी इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है t इक्वल टू 1 कितना हो गया -4। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम हो या कोई भी फिजिक्स के प्रॉब्लम हो, वहाँ पे अलग अलग वैल्यू के लिए एक फंक्शन दिया रहेगा, उसके अलग अलग वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, इससे हम फंक्शंस बोलेंगे। अगर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में यूज बोले तो इसको हम फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मान लीजिए, नेक्स्ट जो हमारा है वॉल्यूम जो दे रखा है 4/3 πr क्यूब, एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 4/3 πr क्यूब। ये वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वॉल्यूम का जो डिपेंडेंस है आर पे है। अलग अलग वैल्यू आर के लिए अलग अलग रेडियस के लिए जो स्फीयर का वॉल्यूम है अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इस आर जो है यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और भी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल, अलग अलग आर के लिए भी की अलग अलग वैल्यू है। जैसे सपोज आर इक्वल टू 1 दे दिए तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 πr क्यूब, तो 1 क्यूब कितनी हो गया 4/3 × पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 या 22/7, राइट। पाई की वैल्यू आपको ध्यान रखना है 22/7 और 3.1, ओके। तो आई होप आपको आइडिया लग गया कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें हम क्या देखेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, हेलो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, जिसमें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री। इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसका फिजिक्स में काफी यूज है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एंगल का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तब आप हेडिंग दे देंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। तो आप सिंपल यहाँ पे हेडिंग दे दिया रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशनशिप बिटवीन
डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे डिग्री भी हम एंगल को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है और रेडियन भी एंगल को मेजरमेंट करने का एक यूनिट है। ये वो सर्कल का रेडियस दे रखा है, दिस इज आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और यहाँ पे एक आर्क लेते हैं हम, सपोज दिस इज द आर्क, जो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। ये आर्क ए बी है जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। इस थीटा को कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। इसको क्या बोला हमने, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, तो थीटा यहाँ पे कितना हो गया, आर्क लेंथ हमारा ए बी है और रेडियस आर ले लिया। ये रिलेशनशिप है आपका, कोई भी सर्कल हो उसका एक मैं आर्क लूंगा, एक छोटा सा पार्ट लूंगा सर्कल का, और वो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है, तो उस थीटा, वो जो पार्ट लिया है छोटा सा, दैट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्क। आर्क लेंथ और रेडियस से जब डिवाइड करेंगे तो मुझे थीटा मिलेगा। और ये थीटा जो मेजर ऑलवेज जो होता है, ये डिग्री में नहीं लेते हैं, इसको किस में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, स्टैंडर्ड है। तो आपको थीटा को यहाँ पे हमेशा रेडियन में लेना है। तो रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या है, तो आप नेक्स्ट हेडिंग दे देंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो वो हमने ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको जस्ट ध्यान रखना है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आपको एकदम से याद रखना चाहिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई, ये डिग्री में है। जब थीटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आर्क लेंथ एक लेंथ है डिवाइडेड बाय रेडियस, तो दो लेंथ का रेशियो ले रहे हैं। जब दो लेंथ का रेशियो लेते हैं, तो जो एंगल का मेजरमेंट है या जो यूनिट होता है, उसको हम रेडियन बोलते हैं। तो रेडियन, कहीं पे आपको सपोज एंगल दे रखा है, एंगल इज 2, एंगल इज 5, एंगल इज 6, तो ये अंडरस्टूड है कि वो एंगल किसमें है, रेडियन में है, क्योंकि रेडियन जो है दो साइड्स का, दो नंबर्स का रेशियो है। जैसे यहाँ आर्क लेंथ बाय रेडियस किया है, तो ये दो नंबर्स का रेशियो है। इसलिए कहीं पे अगर आपको इस टाइप का एंगल दे 2, एंगल इज 2, 3, 5, तो आपको अंडरस्टूड, आपको समझना चाहिए कि वो एंगल जो है रेडियन में ही दे रखा है। बट अगर डिग्री की बात करेगा तो वो ऑलवेज बोलेगा कि एंगल इज 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, लाइक दिस। और ये रिलेशन याद रखना है आपको, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री और 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। ठीक है, और यहाँ पाई की वैल्यू जो रखना है आपको 3.14 या 22/7। मैं एक दो एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूँ। जैसे हमको कन्वर्ट करना है 60 डिग्री को रेडियन में, ये 60 डिग्री रेडियन, तो मुझे पता है 1 रेडियन इज 180 पाई, तो आप 180 डिग्री को हम पाई रेडियन में लिख सकते हैं क्या, तो एक ही चीज है। 1 डिग्री कितने हो गए, पाई बाई 180 रेडियन। मतलब ये है कि डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बाई 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप बताइए 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन इज पाई बाई 180, 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाई 180, ये हमारा 3 हो गया, इसको पाई बाई 3। कहीं पे एंगल पाई बाई 3 लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो एंगल 60 के बराबर है। वो एंगल किसके बराबर है, 60 के बराबर है। मैं 2-3 एग्जांपल और लेकर आपको समझा देता हूँ। जैसे पाई बाई 3 रेडियन कहीं पे दे रखा है,
π/3 रेडियन दे रखा है, तो आपको इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, π/3 और 1 रेडियन जो है किसके बराबर, 1 रेडियन इज 180/π, यहाँ पे 180/π, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप 180/π, तो कितना आता है 60। ठीक है, जैसे दे रखा है 180 डिग्री, इसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करके, ये चला गया पाई रेडियन। तो रेडियन यहाँ लिखेंगे भी, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी, पाई भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है, क्योंकि ये तो रेशियो है, जैसे यहाँ पे बताया हमने, ये तो रेशियो है नंबर्स का, तो आप रेडियन लिखे या नहीं लिखे ये अंडरस्टूड है। तो 2-3 मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे π/2 हो गया, π/9 हो गया, इसको आपको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करना है, या हो गया आपको 45 हो गया, 22 डिग्री हो गया, 26 डिग्री हो गया, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ऊपर वाले को डिग्री में, नीचे वाले को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इजिली कन्वर्ट कर लेंगे। π/2 मतलब अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके लिए आप 180/π से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसमें जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो आपको पता होना चाहिए, और एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, मतलब पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, वो हम देखते हैं। तो आप नेक्स्ट सेटिंग कर दीजिए, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, मेजरमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल, मेजरमेंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। तो आपको ध्यान यहाँ पे जस्ट जो कंसेप्ट है आपको सीखना पड़ेगा। ये सपोज x है, ये y है, x मतलब मेरा हॉरिजॉन्टल है, x मेरा हॉरिजॉन्टल है, और y जो है वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज जाना है आपको। अगर हॉरिजॉन्टल से मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो जो एंगल होगा उस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल लेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस को हमने हॉरिजॉन्टल माना है, ठीक है, और वाई एक्सिस मेरा वर्टिकल है। एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज गए, जो ये एंगल बना, इस एंगल को कन्वेंशनली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव एंगल। दिस इज द पॉजिटिव एंगल। तो बोलेंगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ चले जाइए। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सपोज वाई है, एक्स है, कहीं पे भी हो, ये एंगल आपको पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, वो आपको ध्यान ही रखना है, एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज। नेक्स्ट, अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज लेते हैं, सपोज ये हमारा एक लाइन है ए बी, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एंगल जो थीटा है, ये थीटा हमने क्लॉकवाइज लिया है, हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस से या एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्वियसली ये क्लॉकवाइज है, तो इस एंगल को आप नेगेटिव लेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक लाइन ए बी है जो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है, और पूछ रहा है कि साइन की वैल्यू बताओ, साइन 30 की, और एंगल हम ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 30 पॉजिटिव एंगल लेना है आपको, साइन 30 इक्वल टू 1/2। यही सेम चीज ये दे रखा है कि ये लाइन ए बी जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सपोज 60 डिग्री बना रहा है, इस एंगल को आप नेगेटिव लेंगे, और पूछा सपोज tan 60 निकालो, tan -60 आप लेंगे। ठीक है, तो tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, tan 60। ये जो मैंने बोला tan -θ = -tan थीटा, ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको, मैं
ये बताऊंगा कि ये माइनस टेन थीटा ये रूल्स क्या है इसके रिगार्डिंग। मैं डिराइव नहीं करूंगा कि ये कैसे आता है, बट मैं आपको बेसिक जो इसमें लॉजिक है, बेसिक जो चीजें है वो मैं बता दूंगा यहाँ पे। ओके, अब जो हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये किसी ट्रायंगल में निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब, अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये एक ट्रायंगल लिया है हमने और मुझे यहाँ पे अब बताना है, सपोज ये एंगल थीटा है, इस थीटा के लिए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होता है यहाँ पे, साइन थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का क्या डेफिनेशन है, कोई भी आप एंगल ले रहे हैं थीटा, उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर है ये है, तो इसको हम साइन थीटा क्या लिखेंगे, बी सी बाई ए सी। ए सी क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है। अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा होता, पूछता इस साइन अल्फा निकालो, तो मैं अभी बताया आपको, कोई भी एंगल आप ले रहे हैं उस एंगल के कोरोस्पोंडिंग जो साइड होगा, उस एंगल के सामने वाला जो साइड है वही हमारे लिए परपेंडिकुलर है। तो साइन अल्फा आप क्या लिखेंगे, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ठीक है। उसी तरह आप cos थीटा लिख के दिखाइए। cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस लेने का क्या लॉजिक होता है, बेस इज ऑलवेज, cos थीटा लेने का क्या लॉजिक होता है, तो जो भी आप थीटा ले रहे हैं हाइपोटेनस को छोड़कर जो जो बगल वाला साइड से एडजेसेंट साइड है उसी को हम बेस बोलते हैं। तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और बाजू वाले एडजेसेंट वाले बेस हो गया। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारे यहाँ पे कितना है, ए बी, और हाइपोटेनस कितनी है, ए सी। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी, जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ आप इसको ध्यान रखेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हर एक एंगल। जैसे इस अल्फा के लिए अगर बेस में पूछूं तो क्या बोलेंगे आप बताइए, तो एडजेसेंट साइड बोला, हाइपोटेनस को छोड़कर एडजेसेंट साइड इसकी कौन सा है, बीसी है। तो बीसी इस अल्फा के लिए बेस हो गया। तो जैसे कोस अल्फा कितने लिखेंगे तो कितना, बीसी बाई ए सी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो अगर tan थीटा इसमें पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप, tan थीटा पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज पर sin थीटा बाई cos थीटा भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर बाई बेस भी बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बी सी, एक मिनट में देख लेता हूँ, ये ए बी सी है राइट, बी सी बाई बेस हमारा ए बी है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा मैंने बताया है, कॉस थीटा बताया है, आप पुट करके देखिए आपको फाइनली कौन सा आएगा, फाइनली आपको ए सी कट जाएगा, बी सी बाई ए बी आएगा, ठीक है। कॉट थीटा आप कैसे लिखेंगे, तो कॉट थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा को हम 1/tan थीटा भी लिखते हैं, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। तो tan थीटा हमने निकाला है बी सी बाई ए बी, तो ए बी बाई बी सी हो गया। तो cot थीटा आप सिंपली बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, इसको ध्यान रखिए आप। सेक थीटा किसके बराबर, सेक थीटा 1/cos थीटा के बराबर भी बोलते हैं, 1/cos थीटा को ही हम सेक थीटा बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिए। cosec थीटा कितना हो गया, cosec थीटा इज 1/sin थीटा।
ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, साइन थीटा कैसे निकालते हैं। और इतना ध्यान रखिए ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही वैलिड है, सारे ट्रायंगल के लिए वैलिड नहीं है। ओके, तो मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपको, साइन कॉस टैन जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको आपको ध्यान रखना है। ये थीटा है, ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, और बाकी भी हम बाद में ट्रिक बता देंगे। जो जैसे मान लीजिए इसके अलावा जब एंगल हो तो कैसे निकालते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, कॉस जीरो वन, टेन जीरो, टेन जीरो जो होता है साइन जीरो बाई कॉस जीरो, तो जीरो बाई वन कितना हो गया, जीरो। 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी, वन बाई टू, कॉस 30 कितनी होती है, रूट थ्री बाई टू, साइन 30 कितनी होती है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टू टू कट जाएगा तो वन बाई रूट थ्री। 45 बताइए, साइन 45 कितना, वन बाई रूट टू, कॉस 45 कितना, वन बाई रूट टू, टेन 45 कितना, साइन बाई कॉस तो वन हो जाएगा 60 डिग्री। साइन 60 कितना, रूट थ्री बाई टू, कॉस 60 कितना, वन बाई टू, टेन 60 कितना, रूट थ्री। ये सब इस वैल्यू को आपको याद रखना है। बाकी वैल्यू मैं नहीं बोलूंगा आपको याद करने के लिए, बट इसको याद रखना है आपको। ठीक है, साइन 90 कितना होता है, वन, कॉस 90 कितना, जीरो, टेन 90, साइन बाई कॉस तो वन बाई जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। ओके, तो इतनी वैल्यू आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वाड्रेंट वगैरह, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और इसमें डिफरेंट हम वैल्यू जैसे निकालनी है, टेन सपोज हमको 22 निकालना है, 1015 निकालना है, 1075 निकालना है, इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।